ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर और कराची की ये तस्वीर, जहां पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है, कायराना करतूत जो है वो देखने को मिली। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर अटैक करने की नाकाम कोशिश की। नाकाम इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। भारत के पास S-400 जैसी मिसाइल्स हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान इस गलत फहमी में जीता है कि भारत पर अटैक करेगा, भारतीय सेना पर अटैक करेगा और भारतीय सेना चुपचाप अटैक को झेलेगी। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार देखने को मिल रही है। एक और जहां पाकिस्तान कल तक गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था कि भारत अटैक ना करे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री बोल रहे थे कि भारत अटैक ना करे, हम कोई हमला नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो, नागरिकों को शिकार बनाना हो, या फिर अब ये तस्वीर जहां भारत के 15 शहरों पर अटैक की कोशिश, नाकाम अटैक की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज के वो इलाके जहां पर पाकिस्तान ने नाकाम अटैक की कोशिश की। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कराची और अमृतसर की। बताते चले कि लाहौर और कराची में, पाकिस्तान के लाहौर और कराची में सुबह से ही ड्रोन अटैक हो रहे हैं, विस्फोट पर विस्फोट हो रहे हैं। पाकिस्तान दहल उठा है, घबरा उठा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर ड्रोन के मलबे भी नजर आए। पाकिस्तान ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि ये जो ड्रोन अटैक है वो भारत कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी पर। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने, उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह से ही पाकिस्तान में विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है, चाहे हम लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, रावलपिंडी की बात करें। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और भारत हमेशा वार्ता करता रहा, शांति की बात करता रहा, उसको शायद पाकिस्तान ने गलत वे में ले लिया था और उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये 26-28 लोगों की हत्या की आतंकवादियों ने, उसके बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जिस तरह से वहां पे पूरे आतंकवादियों के जो मंसूबे थे उनको तो ध्वस्त किए ही, साथ ही उनके जो रहने के ठिकाने थे, जो अड्डे थे उनपे, तो उसके बाद से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि शायद भारत इस तरह के हमले करेगा। लेकिन अब उसको ये मंशा समझ में आ गई है कि भारत शांत नहीं होने वाला है और कई देशों ने भी इसका समर्थन किया है भारत का, जिससे भारत के सेनाओं के और पूरे भारत का जो अंदरूनी मामले थे, जो विपक्ष था, कहते हैं कि वो विपक्ष भी एक स्वर में हो गया है और सरकार के साथ में है। वो भी चाहता है कि भारत की सेना पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा करके उसको उसकी औकात दिखाए। ये जो बात है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया है और अंदर थाने जो उनके यहाँ स्थितियां जो थी वो बड़ी विपत वाली हो गई हैं। वहां पे बहुत अलग तरह का माहौल है। जिस तरह से कल काफी लोग उनके यहाँ जो आतंकवादी थे, उस परिवार के लोग मारे गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो जो स्थितियां देखी जा रही थी, जो टीवी में दिख रहे थे, उससे लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने के मूड में है और वो हड़बड़ाहट में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत की सेना को सतर्क रहना चाहिए, सरकार को पूरी निगाह रखनी चाहिए और उनकी कोई भी हरकत। अभी जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के जो हमलों की कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसको ये मालूम है कि हम किससे भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान की भारत के साथ में अगर भिड़ंत होती है, उसमें पाकिस्तान का कहीं भी बहुत दिन तक टिक पाना संभव नहीं है। ये पाकिस्तान अच्छे से समझता है। लेकिन वो किस गलतफहमी में है, उसको क्या लग रहा है कि उसको कौन चीर साथ देगा, कौन देगा, कहां से उसके पास गोला बारूद आएंगे, वो अपने यहाँ की स्थिति संभाल नहीं पा रहा है। वहां
चीजें ऐसी हैं जिससे वहां का अंदरूनी माहौल है वो पहले से ही खराब था। ऐसे में युद्ध की वो स्थिति है, लेकिन वो अपने लोगों को, चूंकि वहाँ सेना और सरकार के ऊपर वहाँ आतंकवादी जो लोग हम हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं, वो खुलेआम वहाँ जलसे करते हैं, खुलेआम सरकार इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में सेना या सरकार की सरकार नहीं है, वहाँ आतंकवादियों का संरक्षण है और आतंकवादियों के हिसाब से ही वहाँ सरकारें चलती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं दबाव है और उस दबाव के चलते ही वो ये इस टारगेट को पूरा करना चाहता है कि हिंदुस्तान के कुछ शहरों में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां फैला करके यहाँ के माहौल को खराब करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान कभी इसमें अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना भारत के सामने नहीं टिक सकता है, ये शायद उसको भी पता है, लेकिन फिर भी बिलबिलाहट है, बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी अहम बात ये है आलोक जी कि जिस तरीके से सुबह से पाकिस्तान के कई शहर, चाहे लाहौर की बात की जाए, कराची की बात की जाए, रावलपिंडी की बात की जाए, वहां पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये भारत की तरफ से है। नहीं, बिल्कुल, अगर दावा है तो ठीक है। कोई पाकिस्तान अगर कोई छुप के खेल खेल रहा है, भारत ने तो अभी खुल के खेलना शुरू किया है। और भारत कभी शांत होकर के बहुत दिन उसने शांति की वार्ता कर ली और बहुत दिन आपसी समझौते की बात कर ली, लेकिन जो समझौते की बात ही नहीं समझना चाहते उनको आप कब तक समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि तुम किस देश से भिड़ना चाहते हो, भारत के आगे तुम चींटी भरो तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे अंदर जो भी चीजें हैं, लेकिन भारत से भिड़ने की क्षमता अभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन आतंकवादी लोग जो सिर्फ माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनका मकसद अमन चैन को बिगाड़ना है, वो इस चीजों को कर रहे हैं। और पाकिस्तान शुरू से, उसकी जो पैदाइश हुई उसके बाद से वहां आतंकवाद ही हमेशा चरम पे रहा है, आतंकवादी संरक्षण रहा है और पूरा देश इससे परेशान है। कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है, आप देख लीजिए पूरे देश में पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर के हर आदमी चर्चा करता है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं समझौते की बात होती है, शांति की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा धूर्त देश कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। नाम नहीं ले रहा, उसे असलियत पता है, अपनी औकात भी पता है, लेकिन बावजूद इसके भारत से भिड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन ये असलियत पाकिस्तान में बैठी शहबाज सरकार भी जानती है कि अगर भारत से भिड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, ये तय है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत ने यह क्लियर किया था कि ये जो ऑपरेशन है वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान अपनी हरकतें जो है, अपनी नापाक हरकतें जो है वो दुनिया को दिखा रहा है। और अब 15 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश। हेलो हेलो मनीष जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान जो है एकदम बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो धड़ाधड़ हमले कर रहा है, चाहे वो सीमा पे हो, सीमा पे शेल फायरिंग चल रही है। और इसके अलावा आज 15 शहरों पे भारत के जो है उन्हें मिसाइल से अटैक किया, लेकिन चूंकि हमारे पास S-400 था, S-400 ने उनके मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और एकदम बर्बाद कर दिया है। लाहौर में उनका एक डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद किया जा चुका है। तो अब पाकिस्तान जिन हरकतों पर उतारू है, तो एक तरफ तो वो पूरी दुनिया में दौड़ रहा है, भाग रहा है कि भारत के हमले से बचा लो, लेकिन उसके बाद वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि उसका दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज भी जो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार दागे जा रहे हैं। हालांकि भारत इनका सभी का माकूल जवाब दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और अब ये जो भारत का एक्शन था टेररिस्ट कैंप पे, अब ये पूरे युद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मनीष जी, तनाव लगातार बरकरार है और तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो कायर चेहरा है वो दुनिया के सामने इस तरीके से भी आ रहा है, जिस तरीके से पुंछ में आम नागरिकों को अपनी गोली का शिकार बना रहा है पाकिस्तान। 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जी जी,
जी हाँ, पाकिस्तान देखिए हमेशा से कायराना हरकत ही करता रहा है, चाहे वो पहलगाम में टूरिस्ट को मारना हो या इस तरह से निर्दोष नागरिकों पे गोलीबारी करना हो, वो हमेशा से उसकी मॉडस ऑपरेंडी यही रही है। वो कभी सामने से आके 3 बार पिट चुका है और अब उसके सामने से आने की हिम्मत नहीं है, तो वो पीठ के पीछे से ही हमेशा हमला करता है। उसका कभी सामने से हमला नहीं करेगा, वो पीठ पीछे से हमला करता है। और हालांकि क्योंकि उनकी कमजोरी भी है पाकिस्तान के पास ना इतने संसाधन है, उनका आर्थिक स्तर एकदम गिरा हुआ है, आर्थिक हालात बहुत ही खराब हैं। तो उनके पास पेट्रोल डीजल जो है वो कुल 7 या 8 दिन का है, और अगर वो गोला बारूद और एमिनेशन की बात करें तो उनके पास सिर्फ 4 दिन, वो अगर फुल वॉर होती है तो 4 दिन से ज्यादा उनके पास एमिनेशन नहीं है। ऐसे में वो उसके पास तरीका यही बचता है कि वो इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को अपनी आवाम को भी जवाब देना है, अपनी आवाम को भी जवाब देना। हालांकि उनके प्रधानमंत्री लगातार जो आवाम को संदेश दे रहे हैं उसमें झूठ बोल रहे हैं कि मैंने 5 भारत के जेट गिरा दिए और ऐसा कर दिया और घुटनों पे ला दिया, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरी दुनिया को मालूम है। तो पाकिस्तान जैसे दोहरी चरित्र का कोई भी देश इस धरती पे है ही नहीं। बिल्कुल मनीष जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे दोहरे चरित्र का कोई देश इस धरती पर नहीं है, और जल्द ही पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो मिट जाएगा अगर पाकिस्तान की ऐसी हरकतें जो है वो बरकरार रहती हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बौखलाहट जो है वो देखी जा रही है। भिखमंगा पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के शहरों को अटैक करने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है। भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, वही वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शहबाज, आप ही से प्रश्न लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें देखने को मिल रही हैं, कायराना करतूतें देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान जो कल तक ये कह रहा था कि भारत अटैक ना करे, हम कोई हमला नहीं करेंगे, डरा सहमा पाकिस्तान, वो अब 15 शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करता नजर आया। आदित्य, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लगातार खींच निकलती हुई साफ तौर पर देखी ही, जब से हमला हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। खासकर वहां प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, उनकी भी बौखलाहट गाहे बगाहे देखने को मिल रही है। लगातार वो वीडियो शेयर करके कहीं ना कहीं भारत को धमकाने की, गीदड़ भपकी देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं वो लगातार विफल होते साबित हो रहे हैं। अभी जो हमला हुआ उसको भारत ने S-400 से कहीं ना कहीं उसको नाकाम साबित कर दिया, क्योंकि और जो उसका डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो भी कहीं ना कहीं तबाह कर दिया गया है। जो इजरायली हार्पी मिसाइल के जरिए इसको पूरी तरीके से डिफेंस सिस्टम को वहां पर तबाह किया गया है। तो भारत लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पीछे ढकेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर विफल साबित होता दिखाई दे रहा है। जो हमारी सैन्य ताकत है वो कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में और पाकिस्तान के सामने अव्वल साबित होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार तस्वीरों में भी हम देखते नजर आ रहे हैं। अदिति जी, बिल्कुल शहबाज, बड़ी बात यही है कि भारत जो है वो हमेशा अव्वल था, अव्वल है और अव्वल ही रहेगा। चाहे हम 1965 की बात करें, चाहे 71 की बात करें, जितने भी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लड़े हैं, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसमें जीत दर्ज की है। सुनील जी, बिल्कुल, चाहे 65 की बात करें, चाहे 71 की, चाहे 99 की, हर एक मोर्चे पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने घुटने ही टेके हैं। अब पाकिस्तान अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ये युद्ध की जो एक जंग छेड़ने का जो पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कहा जाए तो जंग चाहता है, इस साफ पेश हो रहा है अदिति। और आज सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान जो हमला करेगा तो कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। और देर रात भी हमने जो है पाकिस्तान में हमले किए थे और वहां के डिफेंस सिस्टम भी तबाह किए थे। बिल्कुल शहबाज, बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान लग रहा है कि अब युद्ध करना चाह रहा है, और पाकिस्तान को यह भी मालूम है कि अगर युद्ध होगा तो 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। सुनील त्रिपाठी जी, बौखलाहट है पाकिस्तान की, कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शायद वही हाल आज पाकिस्तान का है। देखिए अत्ती जी, शुरुआत पाकिस्तान ने की, खत्म हम करेंगे।
भारत सर्वे भवन सुखना के तर्ज पर तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। हम विश्व में शांति चाहते हैं, अशांति में नहीं फंसना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान पे कोई बात आएगी तो जंग भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था, और इसकी कायराना हरकत करने की आज से नहीं, सन 47 से एक परंपरा बन गई है। लेकिन अब पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए था कि ये सन 47-71 वाला भारत नहीं है। अब टेक्नोलॉजी में भारत काफी आगे बढ़ गया है, महाशक्तियों में धीरे धीरे गिनती होने जा रही भारत की, और ऐसे पड़ोसी देश से जिससे आपको आर्थिक मदद लेनी चाहिए, सामाजिक मदद लेनी चाहिए, उससे जंग छेड़ करके अपनी सत्यानाश ही कराना है पाकिस्तान। बिल्कुल सुनील जी, और बड़ी बात यह भी है कि भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की वो आतंकियों के खिलाफ थी। भारत ने यह स्पष्ट रूप से कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हमने जो कार्रवाई की वो नॉन एक्सक्लेटरी थी इन नेचर, और मेजर टारगेट किया था हमने आतंकियों को केवल। उसके बावजूद ये बौखलाहट, क्या वजह हो सकती है? देखिए अदिति जी, कि पाकिस्तान की सेना नहीं है, आर्मी नहीं है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी फौज है। वो उसी आतंकवादी की फौज के नायक आसिम मुनीर ने जो साजिश रची थी उत्तर हिंदुस्तान में, ये पहलगाम का हमला इसीलिए कराया गया था कि जाति, धर्म और लिंग, जनांगों को देख के हत्या की जाए, जिससे भारत में एकता और अखंडता प्रभावित हो और हिंदू मुसलमानों की एक नई जंग शुरू हो जाए जिसमें पाकिस्तान को सफलता मिले। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि आज भी अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह इस भारत में जिंदा हैं। भारत का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब भारत माता और हिंदुस्तान के आन मान पे बात आती है, एक साथ खड़ा हमेशा दिखाई पड़ा है। इसके लिए मैं 140 करोड़ लोग देशवासियों को नमन करता हूं कि मात्र भक्ति सबके अंदर दिखाई पड़ रही हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। इस बात से पाकिस्तान अज्ञात था, वो सोच रहा था कि भारत का युद्ध फंस जाएगा, और उसने जो कायराना हरकत की उसका अंजाम एक बार भुगता। और आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी समुदाय ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे में एक फातिया कौन पढ़ रहा था। बिल्कुल। और इसके बावजूद भी अगर विश्व समुदाय ये कहे कि भारत हमला कर रहा, तो क्या आत्मरक्षा करने का हमारा अधिकार नहीं है? आत्मरक्षा करना तो हर देश का धर्म है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया ने भी देखा कि उन आतंकवादियों को जिन पर भारत ने अटैक किया, जिन्होंने भारत को हमेशा दर्द ही दिया है, मैं गिनाता रहूं तो 47 से आज तक शाम हो जाएगी, जितने जख्म इन आतंकवादियों द्वारा भारत को दिए गए, फिर भी हम सहते रहे। लेकिन हर व्यक्ति की एक सहने की सीमा होती है, सीमा टूटती है तो जंग होती है, और जंग का परिणाम जो भी हो ये ऊपर वाला जाने। जी, बड़ी बात यही है कि अब वो जो सीमा है उसका टूटना तय है। जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। शहबाज जी, पाकिस्तान से वो तस्वीरें भी हमने देखी जब आतंकी जिन्हें मिट्टी में जगह नहीं देनी थी, पाकिस्तान ने उन्हें कफन दिया, उनके जो जनाजे थे वो निकाले, और ऐसे निकाले मानो पाकिस्तान की फौज का कोई आर्मी शहीद हो गया हो। देखिए, बिल्कुल वहाँ पाकिस्तान में ये जो फौज है वहाँ की, वो हमेशा से आगे मानी जाती है, प्रधानमंत्री से भी। और उनका एक अगर बात करें तो इस बार जो आसिफ मुनीर है, उसकी कहीं ना कहीं काफ़ी धर्मांत व्यक्ति के तौर पर वो जाना जाता है, और नफरती सबसे ज़्यादा सेना के जो जवान वहाँ रहे, जो प्रमुख रहे, वो हमेशा से ही काफ़ी जहरीले रहे। लेकिन इस बार जो आसिफ मुनीर जो इस बार जो प्रमुख माना जा रहा है, वहाँ जो कमान संभाल रहा है, वो काफ़ी जो है इस तरीके की जहरीली बयानबाजी करते हुए भी देखा जाता है, और पीठ पीछे उसने कई तरीके की इस तरीके की बयानबाजियाँ भी जो हैं भारत के खिलाफ अदिति की हैं। अब जब कल जो तस्वीरें देखी गई थी, जो आतंकियों के ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया था, जो कल जो प्रमुख हमेशा जहां से आतंकी घटनाओं की जो पूरे जाल थे वो बुने जाते थे, जो आपको याद होगा साल 2008 में जो आतंकी हमला भारत पर हुआ था, वो उस ठिकाने को भी कल जब हमला हुआ, भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर, वो ठिकाना भी तबाह कर दिया गया था। तो जब पाकिस्तान में उन सभी आतंकियों की जब निकाली जा रही थी, जब वहां से उनकी यात्रा निकल रही थी, तो उसमें देखा गया कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उन्होंने तक वहां फूल भेजा, और आसिफ मुनीर ने भी एक वो उन्होंने अपना
प्रेम जो है आतंकियों के प्रति दिखाया। तो ये पाकिस्तान का चेहरा है, ये हमेशा सामने आता रहता है अदिति, ये कोई नई बात नहीं है। और आतंकियों को पनाह देने में भी पाकिस्तान हमेशा नंबर 1 रहा है। इससे पहले भी कई आतंकियों को वो पनाह दे चुके हैं। अब जैसे मसूद अजहर का पूरा परिवार देखिए कल मारा गया, और ये कहाँ रहते थे, इनको कौन संरक्षण देता था, ये किसी से नहीं छुपा। पाकिस्तान में अब जब जो कुछ वीडियोस देख रहे हैं, आम पब्लिक जहां से जा रही है उसके बहुत ही समीप, एकदम बिल्कुल सटे इलाके, वो आतंक का गढ़, आतंक की फैक्ट्री माने जाते थे। यानी कि कहां से पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। ये आम पब्लिक को, आम जनता भी वहां की नहीं जानती कि किस जगह से, जैसे कि वो मस्जिद सुभान अल्लाह जिसका नाम दिया गया था कि वो एक मस्जिद है, वो मुखौटा था, लेकिन वहां क्या होता था, वहां आतंकी मसूद अजहर से लेकर तमाम खूंखार आतंकी वहां बैठते थे और एक से एक जहरीली तकरीरें देते थे। जब बड़ा कोई पर्व पड़ता था, ईद पड़ती थी, बकरीद पड़ती थी, तो वहां जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे। और साल 2008 में आतंकी हमला जो भारत पर हुआ, उसकी पूरी प्लानिंग भी वहीं रची गई थी। फिदाइन जो थे वो सारे वहां बैठते थे, आतंकी जो थे वो वहां पर आराम फरमाते थे। यानी कि जो आरामगाह थी और बहुत पनाहगार जिसको पाकिस्तान हमेशा से माना गया है, और जो सेना प्रमुख रहे हैं पाकिस्तान के, हमेशा से आतंकियों के प्रति उनका झुकाव रहा है। और पूरे पाकिस्तान का ही अगर बात करें जो है, वो इस तरीके से करते हुए आतंकियों को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं अदिति। बिल्कुल शहबाज, बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो अब दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। जिस तरीके से आतंकियों के प्रति प्रेम झलक रहा है पाकिस्तान का, आतंकियों के मौत पर पाकिस्तान मातम मना रहा है, उनकी शहादत पर आंसू बहा रहा है, उनको शहीद का दर्जा दे रहा है, ये बड़ी बात है। और पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। सुनील जी, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे तो वो बाज नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। क्या लगता है, क्या आगे जो इंडिया पाक का वॉर है वो अब देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा मानना आती जी कि जंग की शुरुआत हो गई। जिस तरह से भारत ने आतंकवादी संगठनों पर हमला करके उनको नष्ट किया, उनके आवासों को, ट्रेनिंग सेंटरों को, लेकिन हमारे जाबाज फौजियों ने किसी निर्दोष नागरिक की हत्या वहां नहीं की, न किसी फौजी की हत्या किया। बिल्कुल, केवल उन दुर्दांत अपराधियों को जिन्होंने हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। और वहां के दुर्दांत आतंकवादियों को संदेश दिया गया कि जिस तरह से 26 सिंदूर उजड़े इस भारत में, अब आपके 14 परिवार के लोग गए हैं तो दर्द का आभास आपको भी हुआ हो। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे फौजियों ने उसको नाकाम कर दिया। तो हरकत फिर आपने शुरू कर दी। तो जब आपने शुरू किया है तो अंत तो हम करेंगे, ये मजबूरी हमारी है कि अगर युद्ध जबरदस्ती ठोका गया भारत के ऊपर, तो भारत की फौज, भारत के 140 करोड़ नागरिक लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल। सुनील जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान की जो हरकत है 15 शहरों पर निशाना साधने की कोशिश, नाकाम कोशिश जो पाकिस्तान ने की है, क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा? देखिए, वार तो मेरा ही मानना है कि वार की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान न चाहते हुए भी जंग के लिए मजबूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार नहीं है, आतंकवादी फौज है और आतंकवादियों के संरक्षण देने वाले लोग वहां बैठे। वहां तो कहने के लिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो गया है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग में अमेरिकी नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है पाकिस्तान ने। लाहौर छोड़ें या अपना बचाव करें नागरिक। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में ना रहने के निर्देश दिए हैं, पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि या तो पाकिस्तान को छोड़ें या अपना बचाव करें। तो वॉर ब्रेकिंग में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।
भारत पाक तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को निर्देश दिए हैं कि वो या तो लाहौर को छोड़े या फिर अपना बचाव करें। शहबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शहबाज, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने निर्देश दिया है अपने नागरिकों को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो लाहौर को छोड़े या अपना बचाव करें। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि युद्ध की जो स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। शहबाज, माहौल जो है वो गड़बड़ाता चला जा रहा है। पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और बॉर्डर पर जो इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक खतरे की स्थिति जो है वो बनी हुई है। चाहे आज़ाद कश्मीर की बात करें चाहे फिर पीओके की बात करें, लगातार दोनों ही जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है और जो लोग हैं वहां से पलायन करते हुए भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में अन्य देशों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है इस क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल इस वक्त नजर आ रहा है अदिति, वो थोड़ा तनावपूर्ण नजर आ रहा है और युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। और जैसा कि पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हमले पर हमला करता देखा जा रहा है, तो भारत चुप नहीं बैठने वाला। साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सेना को खुली छूट दे रखी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। अगर एक वो मारते हैं तो उनके घर में घुसकर 4 बार वार करिए, हर तरीके से हमला करिए, पीछे से कहीं मत हटिए। जो सरकार है वो आपके साथ खड़ी है और आर्मी को खुली छूट दे रखी है। इसी का नतीजा ये रहा था कि 6-7 की दरमियानी रात हमने कई आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया था। अब इसी बीच जो अन्य देश के नागरिक हैं उनको अपने देशों में वापस बुलाया जा रहा है। यूएस ने भी अपने नागरिकों से अपील की है कि आप जल्द से जल्द या तो देश छोड़ दीजिए पाकिस्तान, या तो फिर जहां पर हैं आप अपनी रक्षा स्वयं करें। यानी कि आप जिम्मेदार होंगे अगर वहां पर कुछ घटना घटती है, क्योंकि देश जो है इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तमाम जो इस तरीके के युद्ध हुए हैं वहां पर अपने देश जो है अपने नागरिकों को निकालने का भरसक प्रयास करते हैं। ऐसे में यूएस ने भी पाकिस्तान में रह रहे अपने लोगों से ये अपील करी है कि अगर आप वहां पर हैं, लाहौर में मौजूद हैं, तो वहां से फौरन और फौरी तौर से वहां से तुरंत वहां से निकलिए, क्योंकि माहौल जो है वो अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे देखा जो माहौल तैयार हो रहा है अदिति, वो पूरा युद्ध का माहौल ही एकदम मुहाने पर खड़े हैं दोनों देश। जी बिल्कुल शहबाज, युद्ध का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शहबाज, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, जिस तरीके से गीदड़ भपकी दे रहा था परमाणु हमले की, पाव पाव भर वाले जो बम है पाकिस्तान के, क्या उससे निपटेगा पाकिस्तान भारत से? देखिए, पाकिस्तान की अगर सैन्य ताकत पर नजर डालेंगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता नजर आता है। और भारत के डिफेंस सिस्टम अगर आप देखिए तो किस तरीके से एकदम नई तकनीकों से लैस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसको S-400 से हमने नाकाम कर दिया और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम को हमने पाकिस्तान में ही घुसकर वहां तबाह किया, वो उसमें हमने इजरायली मशीन हार्पी का इस्तेमाल किया। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गुना अच्छा माना जाता है और है भी। और भारत के सामने पाकिस्तान कितना टिकेगा, इसीलिए देखिए यूएस जो है वो अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि अगर भारत ने एक बार हमला करना स्टार्ट किया तो फिर वहां पर जो स्थिति है वो काफी भयावह बन सकती है। अभी तक इसीलिए जब कल विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग थी उसमें जो विदेश सचिव थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि काफी नपी तुली कार्रवाई हमने की थी और हमें जहां आतंकी ठिकाने थे हमें सिर्फ उसको तबाह करने हैं। अंदरूनी सूत्रों से खबर आई है कि लगभग 21 ठिकाने जो हैं ऐसे जिनको चिन्हित किया गया था अदिति, जिनमें से 9 जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां से ऐसी आतंक की फैक्ट्री है जहां आतंकियों को पनाह दी जाती है। तो ऐसे में ये हमला जरूर होना है पाकिस्तान पर और ये भी निश्चित है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि लिस्ट जो है वो वायरल हो चुकी है 12 जगहों की और अब हो सकता है हमला ना हो। लेकिन पाकिस्तान तो वैसे भी जो है दुनिया के सामने नंगा है और उसकी स्थिति जो है वो कैसी है सब हर आदमी और हर मंच जानता है पाकिस्तान को। इसलिए भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा और जो 12 ठिकाने हैं उनको खास तौर पर वो चिन्हित करते हुए देखा जाएगा। और अगर शहबाज, अगर यूएस की इस अपील की बात की जाए अपने नागरिकों से, यूएसए ने जिस तरीके से अपील किया है कि अगर पाक में है तो वापस आ जाइए या अपनी सुरक्षा खुद करिए, ये साफ तौर पर यह भी जाहिर कर रहा है, क्योंकि यूएसए ने ऐसी डिमांड भारत से तो नहीं की, भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से नहीं की, पाकिस्तानियों से की। पूरी दुनिया ये जानती है शहबाज कि अगर
कोई हमला होता है तो पाकिस्तान की तबाही निश्चित है, पाकिस्तान में कुछ भी बचने वाला नहीं है अगर अब भारत से टकराता है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है सैन्य ताकत। अगर आप देखें सैन्य ताकत पर नजर डालें तो अब हमारे चाहे सैनिकों की बात कर लीजिए या फिर जो हमारे पास मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, उनकी आप चाहे बात कर लीजिए, सब आधुनिक है। और भारत का जो आप देखेंगे रक्षा बजट, वो पाकिस्तान से अगर आप तुलना करेंगे तो कहीं पे भी कोई तुलना ही नहीं है। रक्षा बजट अगर भारत का लगातार साल दर साल हर नए वित्तीय साल में बढ़ता चला जा रहा है। जब भी रक्षा बजट की बात आती है तो दिल खोल कर रक्षा बजट में पैसा जो है वो खर्चे किए जाते हैं, और एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीनें, आधुनिक हथियार जो है वो हम रशिया से अगर बात करें, अमेरिका से और हर एक देश से खरीदते चले आ रहे हैं। लगातार देखा गया है दीदी, हर मंच पर हम जो है वो तैयार बैठे हैं। इसीलिए यूएस से भी जानता है कि पाकिस्तान में लोग सेफ नहीं है, भारत में रहने वालों को भारत कुछ नहीं होने देगा, हिंदुस्तान कुछ नहीं होने देगा, पाकिस्तान निस्तनाबूद हो जाएगा, लेकिन भारत पर और भारतीयों पर कोई आंच नहीं आने वाली। जी शहबाज, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए जो अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान अगर ये मानकर चल रहा है कि 9 ठिकाने आतंकियों के तबाह कर दिए और भारत अब जो है चुप बैठ जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो उसका केवल ट्रेलर, केवल झांकी जो है वो अभी दिखाई है भारतीय सेना ने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर भावना से जुड़ा था। क्योंकि अगर देखा जाए तो आदिति बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब सब कुछ फाइनल हो चुका था, जगह मुकर्रर हो चुकी थी और सारी चीजें फाइनल हो चुकी थी, बस ऑपरेशन का नाम दिया जाना था आदिति। तो 2 नाम बताए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गए थे, एक ऑपरेशन मंगलसूत्र और एक ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी, क्योंकि जिस तरीके से जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी पहलगाम हमले में, आतंकियों ने जो मैसेज दिया था, जो वहां पर आत्मघाती हमला जिस तरीके से किया गया, क्योंकि उनके परिजनों के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सीधे सर पर गोली मारी गई, तो ये एक मैसेज दिया गया था। उसी मैसेज का ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तत्परता के साथ रिप्लाई भी किया। और 6-7 की दरमियानी रात जिस तरीके से हमले हुए, जिस तरीके से आतंकी भागते हुए नजर आए थे, साफ साफ फुटेज में देखे जा रहे थे कि किस तरीके से उनके गढ़ में जो हमले हुए, कई लोगों को तो पता तक नहीं चला कि कब हमला हुआ, कहां चले गए, कुछ पता नहीं चला। और लगभग सूत्रों की माने अदिति तो 100 से ज्यादा आतंकी कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर जा चुके हैं, यानी कि निस्तनाबूद हो चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है। और जब ये कल जी बिल्कुल शहबाज, निस्तनाबूद हो चुके आतंकी, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी तबाही और होगी। आतंकियों के ठिकाने जो हैं वो खोज कर भारतीय सेना उनको निस्तनाबूद करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज।